जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो रात को थोड़ी लेट हो गई थी सोने में, तो नींद पूरी नहीं हुई है। आँखों में थोड़ी जलन सी हो रही है। हो ही जाता है सभी को एक बार। और राधे राधे। तो बस यहाँ पर शुरू हो गया है मेरा काम, जो कि डेली का यही रहता है। तो बस सबसे पहले झाड़ू निकाल दी थी, उसके बाद मैंने पूरी स्लिप पर एक दोबारा से कपड़ा मारा था। रात को आपको पता ही मैं क्लीन करके जाती हूँ, लेकिन है ना, मेरी ये आदत है और इससे नेगेटिविटी भी दूर जाती है। रात की जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो निकल जाती है। तो इसीलिए मैं रात को सुबह भी ज़रूर लगाती हूँ कपड़ा। और पता है कोई जैसे छोटे छोटे कॉकरोच भी हो जाते हैं या कुछ भी कीड़ा मकोड़ा, हमें क्या पता कुछ आया है रात को, तो उसके उसके लिए भी ज़रूर स्लिप पे कपड़ा मारना चाहिए। इसके बाद है ना, आज फिर से सोमवार है, तो सोमवार को बच्चे आज स्कूल जाएंगे। कल संडे था और कल संडे का व्लॉग मैंने एडिट करा और मैं भूल ही गई उसको अपलोड करना। तो उसका ना मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। और ये देखो मेरा हाथ जलते जलते बचा है। तो बस यहाँ पे ना, आज कल से नवरात्रे शुरू हैं, तो मैं सोच रही थी बच्चों के लिए कुछ बढ़िया सा टेस्टी सा बना दूँ। तो पनीर की भुर्जी बना रही थी मैं। सबसे पहले मैंने प्याज काटी, उसको फ्राई होने के लिए डाल दिया था। फिर शिमला मिर्च काटी, उसको भी फ्राई होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने टमाटर डाले। टमाटर के बाद मैंने बेसिक मसाले डाले, हल्दी नमक मिर्च, और थोड़ी सी मैं चीनी ज़रूर डालती हूँ पनीर की सब्ज़ी में। उसके बाद मैंने जब टमाटर मैश हो गए थे और अच्छे से गल गए थे, उसमें मैंने पनीर के क्यूब्स डाल दिए। बस बनकर तैयार है। हरे धनिया से गार्निश कर दिया था। रियांश को खुशबू आ गई थी कि मम्मी ने कुछ टेस्टी बनाया है, तो बस वो कह रहा कि मैं एक परांठी खा के जाऊँगा, तो उसको एक परांठी दे दी थी। और फिर गर्मा गर्म पराठे बना के सेक दिए थे और बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था। अच्छा, बच्चों को ना मेरे पनीर की वैरायटी बहुत पसंद है। उन्हें पनीर में आप कुछ भी दोगे ना, तो उनको बहुत पसंद आएगा। तो ये था आज का लंच बॉक्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। होप कि आपको अच्छा लगा होगा और कोई आइडिया आया होगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फ़ोन लगाया और मेरा फ़ोन गिर गया था। यहाँ पे मेरा लास्ट वाला काम यही रहता है कि पीयू की गुत्त करनी होती है, तो बस वही मैंने कर दी थी। फिर किचन क्लीन कर देते हैं। सब्ज़ी निकाल दी थी और आटा वगैरह भी फ्रिज में लगा दिया था। गर्मी अब हो गई है ज़्यादा, तो क्या है ना, मैं कोई भी सब्ज़ी आटा बाहर नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा उसको फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि जब भी यूज़ करना हो फटाफट फ्रिज में से निकाल ले। तो अपने कल वाली वीडियो में देखा होगा, भैया लगे हुए थे ये नेट लगाने में। जी हाँ, यही लगाइए कि पौधे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो पौधे भी जलते हैं। तो पौधों में धूप के कारण पौधे जल जाते हैं। इसीलिए भैया ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है लगाने का ये वाली ग्रीन वाली नेट। अब ये वाले पौधे भी इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। कुछ तो कर दिए थे, बाकी कुछ रह गए थे। फिर अब हम थोड़े से मैंने आज चक्कर लगाए, थोड़ा सुस्ती आ रही थी, आज मन नहीं कर रहा था एक्सरसाइज भी करने का। बट क्या है ना, कि मैंने जो रेगुलर वाला कर रखा है ना, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर मेरा जो रूटीन है वो ख़राब हो जाएगा, और फिर आप एक दो दिन स्किप हो जाते हैं ना एक्सरसाइज में, तो फिर मन नहीं करता करने का। इसके बाद तो फटाफट मैं नीचे आ गई थी और मैंने डिसाइड किया कि फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम निपटाना है। अगर आज मैंने वो निपटाया नहीं ना, नहीं तो फिर कल से नवरात्रे लग जाएंगे और मेरा वो काम करना बहुत ज़रूरी है। वैसे जो लोग समझ गए होंगे कि नवरात्रों से पहले मुझे क्या साफ़ करना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद मैंने फटाफट की सफाई, और सफाई तो आप मेरी रोज़ ही देखते हो, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैं ऐड कर देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा वाली वीडियोस बन जाती है। तो आज मेरा वही आलकस बहुत ज़्यादा चल रहा है और मेरे को ना बहुत नींद भी आ रही थी आज। बट वही है, मेरे को अपने आलकस को दूर करके मैंने की फटाफट सफाई। और यहाँ पे देखो शू रैक रखा है मैंने, लेकिन मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड कोई इसको ढंग से नहीं रखता है। तो मैंने देखा ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है, इसको मैंने अरेंज करा, फिर इसको ढक कर रख दिया। बच्चे भी शूज़ पहनकर ऊपर ही आ जाते हैं। अभी उनको हैबिट नहीं हुई ना, थोड़े दिनों बाद उनको हैबिट हो जाएगी ना, तो वहीं शू रैक में ही रख कर आया करेंगे। तो बस यार, ये बाहर का जो बरामदा है ना, इसमें भी आधा घंटा लगता है मुझे झाड़ू लगाने में। तो चलिए, बस मैंने झाड़ू पोछा लगा कर नहा लिया था और नहाकर सीधा मैं आ गई हूँ बाहर। और अब हम करेंगे प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार। तो नहाते ही ना मेरा यही रहता है कि मैं लड्डू गोपाल जी को फटाफट तैयार कर दूँ और मंदिर में पूजा कर दूँ, तो मेरा बहुत ही ज़रूरी वाला काम है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। और लड्डू गोपाल जी का जो रेडी करना होता है ना उनको, तो मेरे को ऐसा लगता है कि
मेरे को देर ना हो जाए। कई बार तो मेरे को जैसे लगता है कि आज मुझे काम है। ये देखिए प्यारे लड्डू गोपाल जी, तो ना मैं पीहू से सुबह लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ और फिर वो मंदिर में बैठ जाते हैं हमारे प्यारे। अरे आज तो मैंने आपको लड्डू गोपाल जी दिखाए नहीं, चलो कल की वीडियो में दिखाऊंगी। तो जी मैं नहा कर आ गई हूँ, यही बता रही हूँ। सबको राधे राधे दोबारा से, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर तैयारी कर ली थी खाना बनाने की। दाल तो मैं पहले ही चढ़ा के चली गई थी, तो दाल बॉयल हो गई थी। आज सोचा दाल चावल बनाऊंगी, काली मलका दाल बोलते हैं, काली मसूर भी बोलते हैं इसको। फिर गोभी लेके आए थे पीयू के पापा, तो मैंने सोचा गोभी फिर फ्रेश बना लो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी गोभी ख़राब हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता गोभी में। फ्रेश गोभी जब आती है ना, मैं तभी बना लेती हूँ। तो आलू गोभी छोक के मैंने उसको साइड कर दिया था। रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको रिफ़िल कर दिया है। इसके बाद वही बेसिक सा जो मैं मसाला बनाती हूँ दाल के लिए, प्याज टमाटर का पेस्ट, उसमें अदरक और हरी मिर्च और हल्दी नमक मिर्च का बेसिक मसाले। उसके बाद जो मसाला था वो बनकर रेडी हो गया था। और इस वाली दाल में ना हम लोग नींबू ज़रूर डालते हैं, जिससे ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। इतने ना आलू गोभी भी फ्राई हो गए थे अच्छे से। अब मैं डालूँगी इसमें मसाला, और इसमें भी मैंने हल्दी नमक मिर्च डाला था, और दोनों में मैं हींग डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे हींग डाल दिया है। और बनकर तैयार है मेरी गर्मा गर्म सब्जियाँ। आज मुझे किचन साफ़ करनी है। ये देखिए कि जो रोज़ मैं मिर्चें सुखा रही थी ना, आज इसका दिन आ गया है। और ये भाई मैं नहीं पीस सकती थी, तो मैंने पीहू के पापा को बोला मैं नहीं पीसूँगी, आपको ही पीसनी पड़ेगी, तो प्लीज़ मैं नहीं कर सकती ये भाई, मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है मिर्च में। और हो भी गया था। ये देखो पीहू के पापा को काम पे लगाया कि भाई मैं तो नहीं करूँगी, जाते जाते भाई ये काम भी करके जाओ, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इतने पीहू के पापा देखो करा, उसके बाद भी इतनी धसक थी ना मिर्च की, मैं आपको कैसे समझाऊँ। मेरा छींक छींक के बुरा हाल हो गया, और जो ऐसा हो गया था जैसे मुझे नज़ला जुकाम हो गया, इतना तगड़ा जुकाम हो गया, मतलब समझ जाओ यार, आपको पता ही है बहुत ज़्यादा। तो डिसाइड किया कि ना फटाफट कर लेती हूँ रोटियां का काम। जो रोटियां थी वो मैंने सेक के रख दी थी। फिर बच्चे स्कूल से आएंगे ना, फिर मेरा काम तो अभी ख़त्म हो गया था। स्कूल से आएंगे तो फिर उनके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किचन को छेड़ना है, किचन साफ़ करनी है। तो यहाँ पे चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिए थे, तो चावल भी इतने में बन जाएंगे। तो मैं किचन को ना क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि क्या है मुझे आज ऊपर से झाड़नी है किचन, क्योंकि उस दिन मैंने पूरा घर तो झाड़ लिया था। जो आपने मेरी पूरे घर वाली सफाई देखी, जो मैंने बोला था कि नवरात्रों की सफाई शुरू हो गई है। इसके बाद थोड़ा सा मिर्च की धसक भी कम हो गई थी, और यहाँ पे मैं डाकू मंगल सिंह बनने वाली हूँ, देख सकते हो आप। तो मैं लग रही हूँ ना डाकू मंगल सिंह। अच्छा ऐसे नहीं करती ना, एक्चुअली क्या है ना, मैं नहा ली थी। अगर मैं नहाती नहीं ना, नहीं अगर मैं नहीं भी नहाती ना, तो मैं अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद ऐसा करती, बट मैं नहा ली थी, तो मैंने सोचा नहीं इसको ऐसे कर लेना चाहिए। इसके बाद मेरी काश मैं भी इतनी लंबी होती कि मुझे स्टूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और देखिए मुझे स्टूल की ज़रूरत पड़ी, और मैं चढ़ गई अपनी स्लिप पर। और उसके बाद है ना, वैसे बिल्कुल भी गंदा नहीं हो रहा था ऊपर से, लेकिन ये जो ड्रॉर के ऊपर है ना, यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे क्या है, चिकनाई जम जाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जम गई थी, और डस्ट भी हो गई थी। वैसे मेरी दीवारों पर, पंखे पे भी इतनी डस्ट नहीं थी, लाइट पे भी नहीं थी, बहुत ही रेयर थी, जो नॉर्मली हो जाती है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ साफ़, इसलिए ज़्यादा नहीं थी। और किचन भी मेरी ना साफ़ ही थी, बट ये जो बाहर का एरिया है ना, ये वाला गंदा हो रहा था। तो डिसाइड यही करा था कि अंदर से, तो मैंने ऊपर वाले ड्रॉर तो मैंने कर ही दिए थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि नीचे वाली तो नहीं हो पाएगी आज, क्योंकि आज कल से नवरात्रे हैं ही हैं, तो मुझे बहुत सारा काम है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि बस मैं आज जो ऊपर सामने आप शीशे देख रहे हो चिमनी के पीछे, वहाँ पे करूँगी, और जो गैस एरिया है वहाँ पर करूँगी, और जो वहाँ पर सामने ये कैबिनेट में रखा हुआ है ना सामान, ड्रॉर छोटा सा, क्या बोलते हैं इसको, स्टील का रैक, उसमें भी क्लीन करूँगी। बस आज इतना ही कर पाऊँगी, और इतना ही हो पाया। मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई थी इतना काम करके। तो शुरुआत करिए शीशों से, ऊपर वाले शीशे भी ना, यहाँ पे देखो यार, अभी देखा आपने मेरे को चिमनी में से करंट आया था, पीछे आपने देखा, नोट करना, दोबारा देखना। मैं भूल ही गई चिमनी बंद करना, क्योंकि देखो हल्का सा भी पानी का काम करोगे ना, तो चिमनी में से करंट आ सकता है। और आज तो हादसा होते होते बच गया, नहीं तो भाई मेरे को तो करंट लग जाता, और मैं यहीं पे नहीं मैं भूल गई थी। वैसे मैं कर देती हूँ, मैं एकदम भूल गई कि चिमनी भी बंद करनी है।
इसके बाद शीशे का ऊपर वाले शीशे साफ़ करे ना, तो चिमनी भी ऊपर से क्लीन कर दी थी। और मैं ना बड़े ध्यान से उतर रही थी कि भाई मैं उतरते उतरते कहीं मेरा टाई टाई फिश ना हो जाऊँ मैं, समझ जाओ यार क्या बोलूँ मैं। उसके बाद मैंने चिमनी बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी। और है ना, क्या है, धूल आ जाती है इस पे, वैसे कोई गंदी नहीं हो रही थी, डस्ट आ जाती है हल्की फुल्की। फिर मैंने ये जो विंडो के शीशे थे ना, इनको भी क्लीन करे। पहले मैंने इनको थोड़ा सा सरफ वाले पानी से करे, फिर कॉलिन से करे। ये देखो, ओए होए होए होए, इतनी चिकनाई ना हम खाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये चिमनी का वो थी, चिमनी का एक स्टैंड, उसमें चिकनाई आती है, चिकनाई स्टोर करने वाला बर्तन, ये भी बोल सकते हो आप। इसके बाद नीचे से चिमनी मैंने नहीं करी थी क्लीन, तो यहाँ से कर रही थी। सबसे पहले मैंने टिश्यू से साफ़ करा। और ये देखो चिमनी के ये जो बॉक्स था ना, इसमें मैंने खूब खौलता हुआ पानी डाल दिया गर्म, ताकि जब मेरे को चिमनी साफ़ करनी हो तो इसका थोड़ा सा निकल जाए। इसके बाद गैस पे आ जाते हैं। गैस बर्नल वगैरह निकाल कर मैंने अच्छे से इसको क्लीन करा। गैस के पीछे से भी मैंने अच्छे से क्लीन करा। अच्छा, ये मैं नहीं करूँगी ना तो मुझे शांति नहीं लगती है। हमारे जो नवरात्रि होते हैं ना, वो बेसिकली मतलब हम हर नवरात्रे पे ना करते ही करते हैं रसोई साफ़। रसोई से हमारे स्वच्छता, यानी कि रसोई होती है जिससे हमारी साफ़ सफाई, कैसे बताऊँ, मतलब घर आपका एक ना भी हो इतना क्लीन, बट पूजा घर और रसोई ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरा घर तो मैंने कर ही लिया था क्लीन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना। एक दिन मैंने पूरा दिन लगकर अपने जो घर को है ना, सोने जैसा चमका दिया था सच में। अच्छा, गैस को भी मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया था। ऐसे लग रही थी जैसे गैस नहीं है। वैसे ऐसे जब किचन साफ़ करते हैं ना, ऐसा लगता है कि अब ये गंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हम रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं तो इतनी डीपली वाली क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए डेली डेली भी हमें करना चाहिए, लेकिन डेली में भी वो बात नहीं आ पाती जो प्रॉपर आप क्लीनिंग में करते हो। तो चलिए, यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से, उन दोनों को खाना दिया, तो मैंने सोचा मैं भी खाना खा लेती हूँ, मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी। और मैंने नाश्ते में आज कुछ खाया था, हाँ खाया था, मैंने लस्सी पी थी आज, हाँ, आपके साथ शेयर नहीं करा है। इसके बाद ना थोड़े से बर्तन थे जो बच्चों ने खाना वगैरह खाया, वो वॉश कर लिए थे। और इसके बाद फिर मैं लग गई थी, लगता है ना कि देखने में कितना कम काम है, लेकिन मैं ना बड़ी वो हूँ, मतलब डीपली करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा वाला टाइम लगता है। एक बार सरफ से साफ़ करना, साबुन वाले पानी से करना, फिर उसके बाद गीले कपड़े से करना, उसके बाद फिर दूसरे गीले कपड़े से करना, फिर सूखे कपड़े से करना। तो इस काम में मुझे काफ़ी, इस प्रोसेस में पूरा जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके बाद ये जो स्टील का रैक है ना, इसको मैंने ले लिया था। इसमें काफ़ी सारे छोटी छोटी बॉक्सेस रखे हुए हैं, उसको मैंने क्लीन करा। उसके बाद ये स्टैंड को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद सारे जो छोटी छोटी डब्बियाँ थी, इनको साफ़ करके मैंने लगा दिया था। कुछ तो कांच की है और बहुत सुंदर है, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, और बाकी प्लास्टिक की हैं, तो उनको क्लीन कर लिया था। मसालेदानी को मैंने छोटे छोटे कंटेनर में भर कर रख दिया। फिर मैंने मसालेदानी को धोया और मसालेदानी को धोकर सुखा कर रख दिया। अभी मैं मसाले थोड़ी देर में भरूँगी ताकि ये थोड़ी सूख जाए। और मैंने पंखा भी चला दिया था। यहाँ पे मेरी गर्म पानी की केटल रखी हुई है, इसको जो इसके नीचे वाला था वो तो मैंने ऐसे ही वॉश कर लिया था, जो केटल थी वो अच्छे से धो ली थी। तो इसके बाद ये वाला जो सामने वाला एरिया है, कप चाय प्लेट वाली टाइल वाला, और ये बहुत सुंदर लगता है मुझे, आप लोग बताना कैसा लगता है। तो इसको भी क्लीन कर लिया था। उसके बाद मसालेदानी का टाइम आता है, और जितने भी मसाले इसमें फिल करने थे उनको मैंने फिल कर दिया था। तो मसालेदानी मेरी चमचमा रही थी, मैं कैसे आपको दिखाऊंगी, कल दिखाती हूँ, अभी तो मैं दिखाना भूल गई। ऐसी लग रही थी जैसे नई मसालेदानी है। तो मज़ा आ जाता है यार, बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है मुझे ये सब काम करके। और नवरात्रों में तो मेनली मैं करती ही करती हूँ। अब आती है ये बर्तन के स्टैंड की बारी। ये हमारा ना खारा पानी है, तो उसकी वजह से ना ये वाइट वाइट हो जाता है। तो वैसे तो ये साफ़ ही रहता है, मैं इसको ना हर दूसरे दिन सोचती हूँ कि साफ़ कर दूँ, बट हो नहीं पाता है। फिर भी मैं जिस दिन भी मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा गंदा हुआ है, इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बोरिंग का पानी आता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा जल्दी खराब गंदा हो जाता है। तो इसको भी साफ़ कर दिया था। ये भी ऐसा लग रहा था जैसे आज ही नया ख़रीदा हो। तो किस किस की नवरात्रों की सफाई हो गई है। वैसे तो मेरी वीडियो थोड़ी लेट है, ये कल की वीडियो है, यानी कि मंडे की। तो
थोड़ी सी वीडियो लेट है, बट आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने भी नवरात्रों में किचन की सफाई कर ली, और अब मेरी तरह आप भी किचन की सफाई करते हैं नवरात्रों में और पूरे घर की भी करते हैं। तो किस किस ने मेरी पिछली वीडियो देखी है जब मैंने अपने घर की साफ़ सफाई करी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे चिमनी की बारी आती है, ओहो चिमनी को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगा, और धूप इतनी तेज़ आ रही थी कि मेरे पूरे किचन में धूप आ रही थी। और ये टाइम मेरा लेटने का है ना, इसीलिए कभी वीडियो बन नहीं पाई है। और आज मैं लेटी नहीं, मेरी कमर में भी काफ़ी दर्द हो गया था, क्योंकि टाइम लगता है इन सब चीज़ों में मुझे। और फिर मैं ऐसे नहीं कि मतलब झाड़ा पोछी करी हो गया, नहीं, डीप क्लीनिंग करती हूँ तो टाइम काफ़ी लगता है। इसके बाद मैंने डिसाइड करा कि नीचे वाले जो ड्रॉर है वो कभी और करेंगे, क्योंकि मेरा एक तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जो क्लीनिंग है, ये देखो पीहू आई है ना, पीहू पूछ रही है वाओ मम्मी आप कितने अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हो। तो मैंने पीहू को बोला कि तू भी करवा ले, तो कह रही नहीं मम्मी मैं तो ट्यूशन से आई हूँ। मतलब मेरे को नहीं पता, जब हमारी मम्मी काम करती थी ना, सच में हम तो ये सोचते थे मम्मी ना डांटेगी, चलो फटाफट ना चलते हैं और मम्मी के साथ कोई हेल्प करा देते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं सोचते हैं अपनी माँओं के बारे में। लेकिन अभी पीहू छोटी भी है, फिर हो जाएगी बड़ी तो फिर करवाएगी। अच्छा, ये जो ड्रॉर के हैंड क्या बोलते हैं यार, पल्ले बोलते हैं हमारे में तो ड्रॉर के जो हैंडल थे ना, और ये क्या कहते हैं, दरवाजे यार मैं भूल ही गई हूँ। इनको मैंने अच्छे से क्लीन करा, कॉलिन से क्लीन कर दिया था। पहले मैं सोच रही थी गीले कपड़े से ही हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, तो मैंने कॉलिन से अच्छे से करा। फिर पूरे में झाड़ू पोछा लगाया और तैयार है मेरी सुंदर वाली किचन। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद मैं इतनी थक गई थी ना कि फटाफट मुँह धोया, और यहाँ पे मैंने मुँह पोंछा भी नहीं है। और वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, मिलते हैं कल नवरात्रों की व्लॉग में। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।